आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए, और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सामर्थी नाम से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं चंगाई देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, यीशु 3 पापों से सख्त नफरत करते हैं। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को ध्यान से वचन को सुनना है, समझना है और ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 3 पापों से सख्त नफरत करते हैं, जो आज मैं बताने जा रही हूँ। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, पहला है पाखंड से। प्रभु यीशु मसीह पाखंड से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। आइए वचन की ओर चलते हैं। पाखंडी होने का मतलब है दूसरों को यह आभास देना कि वह वास्तव में जितने पवित्र हैं उससे कहीं ज़्यादा पवित्र हैं। जो पाखंडी होते हैं, पाखंडी होने का मतलब यही होता है दूसरों को आभास दिलाने के लिए, दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए कि वास्तव में हम कितने पवित्र हैं। जो पाखंडी है वह कितने पवित्र हैं और वह कहीं ज़्यादा पवित्र हैं। यह झूठ बोलने से झूठ बोलने के समान है। मतलब यह झूठ बोलते हैं और दिखाते हैं, जो पाखंडी लोग होते हैं, कि हम कितने पवित्र हैं, तो यह झूठ बोलने के समान ही है। मत्ती से है, अध्याय 23 का 13 वचन में है, यीशु ने पाखंडियों को 7 बार श्राप दिया। इस प्रभु यीशु मसीह ने जो पाखंडी लोग होते हैं, जो दिखावे के लिए कहते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत विश्वासी हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार श्राप दिया। मुंह खोले बिना ही झूठ बोलना संभव है। हन्ना ने बिना कुछ कहे पवित्र आत्मा से झूठ बोला, जब उसने यीशु को एक सच्चे दिल से शिष्य होने का दिखावा किया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है, जो झूठ बोलता है, क्योंकि मुंह खोले बिना झूठ बोलना असंभव है। हन्ना एक चेला था प्रभु यीशु मसीह का, जो बिना कहे पवित्र आत्मा से झूठ बोला, जब उसने यीशु का एक सच्चे दिल से शिष्य होने का दिखावा किया। जो हन्ना था प्रभु यीशु मसीह का चेला, वो सच्चे दिल से चेला बनना चाहता था और सच्चे दिल से चेला बनने की दिखावा किया है। प्रेरितों के काम में अध्याय 5 का 1 वचन है, यीशु ने फरीसियों से कहा कि उनका आंतरिक जीवन स्वभोग से भरा हुआ था। मत्ती से है, अध्याय 23 का 25वां वचन है, जिसका अर्थ था कि वे केवल खुद को खुश करने के लिए जीते थे। फिर भी उन्होंने दूसरों को यह आभास दिया कि वे शास्त्रों को अच्छी तरह से जानते हैं और उपवास करते थे। जो बहुत सारे होते हैं, जो स्वभोग का मतलब यही होता, केवल खुद को खुश करने के लिए जीते हैं। और फिर उन्होंने एक दूसरे को आभास दिलाया, विश्वास दिलाया कि वे पवित्र शास्त्र को, बाइबल को अच्छी तरह से जानते हैं और उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे और अपनी आय का 10वां हिस्सा देते थे। प्रार्थना करते थे और अपनी आय में जो दान दशमांश होता है उसका 10वां हिस्सा भी देते थे। इसलिए वे बहुत पवित्र थे। वे बाहरी रूप से बहुत पवित्र दिखते थे। वे सार्वजनिक रूप से लंबी प्रार्थना करते थे, लेकिन वे निजी तौर पर लंबी प्रार्थना नहीं करते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज बहुत से लोग हैं, यह पाखंड है। अगर हम केवल रविवार की सुबह परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन हर समय हमारे दिल में स्तुति की परमेश्वर की नहीं होती है। परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं हर समय। मतलब बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम व्रत उपवास करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते हैं, वो बाहर दिखाने के लिए करते हैं। केवल वह रविवार को सुबह प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को ध्यान करते हैं और हमेशा उनके दिलों में यह नाम नहीं रहता है। तो हमारा परमेश्वर हमारा दिल देखता है और वो हमारे दिखावे को नहीं देखता। अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। बुद्धिमान कुंवारियों के बर्तन में तेल का एक छिपा हुआ भंडार था, जबकि मूर्खों के पास केवल इतना ही था कि वे अपने दिए को बाहरी रूप से जला सके और लोगों के सामने एक अच्छी गवाही दे सके। जो कुंवारियाँ थी, उनके बर्तनों में तेल का एक छिपा हुआ भंडार था
क्योंकि जो मूर्ख लोग थे वह सोचते थे कि हम दिए जलाएं और दिखावे के लिए हम दिए जलाएं और एक अच्छी गवाही दे सकें। मत्ती से है अध्याय 25 का 1 से 4 वचन है। जब हम किसी ईसाई नेता के अचानक व्यभिचार में पड़ने के बारे में सुनते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह अचानक पतन नहीं था, बल्कि उसके आतंरिक जीवन में लंबे समय तक बेवफाई का अंतिम परिणाम था। वह लंबे समय तक पाखंडी था। तो हमें यही सोचना है कि वह लंबे समय से पाखंडी है, वह दिखावा है, तो हमें दिखावा नहीं करना है, पाखंडी रूप नहीं दिखाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा दिल देखते हैं, हमारा मन देखते हैं, क्योंकि वह हमें पाखंडी से सख्त नफरत करते हैं। तो हमें उनकी नफरत में नहीं पड़ना है, हमें सही से रहना है। दूसरा है अशुद्धता। अशुद्धता हमारे दिलों में मुख्य रूप से हमारी आँखों और कानों के जरिए प्रवेश करती है। जो अशुद्धता होती है उससे भी प्रभु यीशु मसीह सख्त नफरत करते हैं और वह हमारे दिल में हमारे रूप से आँखों और कानों के जरिए प्रवेश करती है। हमारे आँखों द्वारा, हमारे कानों के द्वारा वह प्रवेश करती है। यह अशुद्धता फिर हमारे दिलों से बाहर आती है और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के जरिए खुद को अभिव्यक्त करती है, मुख्य रूप से हमारी जीभ और हमारी आँखें के जरिए। इसलिए जो भी शुद्ध होना चाहता है इसे इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वह यह देखता है और क्या सुनता है। यीशु को अशुद्धता से इतनी नफरत थी कि उसने अपने शिष्य से कहा उन्हें अपनी दाहिनी आँख फोड़ने और अपना दाहिना हाथ काटने के लिए तैयार करना चाहिए, बजाय इसके कि वे उन अंगों के से पाप करें। तो हमें प्रभु यीशु मसीह क्योंकि बहुत अशुद्धता से नफरत करते हैं, तो हमें अपने कानों को ऐसी चीज़ों में नहीं सुनना चाहिए, ऐसी नफरत की चीज़ें नहीं सुनना चाहिए, बेकार की चीज़ें और किसी भी पाप की चीज़ें हमें नहीं देखना चाहिए अपने आँखों से, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह इससे बहुत नफरत करते हैं। क्योंकि जो पाप करते हैं उन्होंने उसकी दाहिनी आँख फोड़ने का और दाहिना हाथ काटने के लिए तैयार करना चाहिए, बजाय इसके कि उस अंगों से वह पाप करें। तो हमें पाप नहीं करना है, क्योंकि अशुद्धता बहुत ज़्यादा से नफरत करते प्रभु यीशु मसीह, तो हमें अशुद्धता में नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर कब दायां हाथ काटने या आँख निकालने की सलाह देते हैं? जब हालात इतने ख़राब हो गए हों कि इन अंगों को निकालने बिना पूरा शरीर मर जाए। तो जब डॉक्टर ऐसी हालात में करते हैं तो हमारा शरीर पाप से भरा हुआ है। पाप के संबंध में भी हमें यही समझने की ज़रूरत है कि पाप इतना गंभीर है कि यह हमारे जीवन को ही खतरे में डाल सकता है। तो हमें जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पाप हमारे जीवन को ही खतरे में डाल सकता है। ज़्यादातर विश्वासियों को इसका एहसास नहीं है और इसलिए वे अपनी जीभ और अपनी आँख का इस्तेमाल करने में लापरवाह हैं। बहुत से विश्वासी होते हैं, जो भी विश्वासी अपने जीभ और अपने कान को लापरवाह मत कीजिए, इसे इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि अपनी आँखों को, अपनी जीभ को अच्छे से रखिए कि वो बाहर निकलने ना पाए, कि आपसे पाप होने पाए। जब हम अपनी आँखों और जीभ से पाप करने के लिए लुभाए जाते हैं तो हमें अंधे और गूंगे लोगों की तरह होना चाहिए। यीशु के शब्दों का यही निश्चितार्थ है। अगला है, तीसरा है अविश्वास। जिन 4 पापों का हमने पहले ही उल्लेख किया है, उन्हें सभी विश्वासियों द्वारा आसानी से पाप के रूप में पहचाना जा सकता है। लेकिन जब अविश्वास की बात आती है तो लगभग सभी विश्वासी इसे पाप के रूप में नहीं बल्कि कमजोरी के रूप में देखते हैं और इसलिए वे विश्वास से घृणा करना नहीं सीखते हैं, जैसे वे अन्य पापों से घृणा करते हैं। विश्वास में प्रभु यीशु मसीह उनकी कमजोरी समझकर उनसे घृणा नहीं करते हैं, जैसे कि आगे अशुद्धता और पाखंड से घृणा नफरत करते हैं, वैसे अविश्वास से नफरत नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल अविश्वासी हृदय को दुष्ट हृदय कहती है। इब्रानियों अध्याय
अध्याय 3 का 12वां, यीशु ने अपने शिष्यों को अविश्वास के लिए 7 बार डांटा है। बहुत सारे अविश्वास हो जाते हैं, जब विश्वास रहते किसी चीज़ दुख में मुसीबत में पड़ जाते हैं तो अपना विश्वास छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें विश्वास करना प्रभु पर, क्योंकि वह हमें हर पल हर घड़ी हर समय बचाते हैं, हमें संभालते हैं। तो हमें उनसे अपने शिष्यों को किसी और बात के लिए कभी नहीं डांटा। अविश्वास परमेश्वर का अपमान है, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर अपने बच्चों की उतनी परवाह नहीं करता या उतनी भरण पोषण नहीं करता जितनी पृथ्वी पर दुष्ट पिता अपने बच्चों की परवाह करते हैं और उनका भरण पोषण करते हैं। क्योंकि अविश्वास परमेश्वर का अपमान है, तो हमें विश्वास कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वह हमारा पिता है, वह हमें अच्छे के लिए करते हैं, वह हमें हमारी परवाह करते हैं। इन दिनों एक नकली विश्वास का भी प्रचार किया जा रहा है, जिसे परमेश्वर से चीज़ें पाने का एक साधन बताया जा रहा है, लेकिन यह वह विश्वास नहीं है जिसका प्रचार यीशु ने किया था। आजकल बहुत से प्रचार हो रहे हैं जो नकली विश्वास का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि यह एक जरिया है, यह साधन बताया जा रहा है, लेकिन यह विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने इसका विश्वास कभी भी नहीं किया था। वह चाहते थे कि हमारे पास अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए विश्वास हो, और स्वाद बुरे मूड और निराशा का विजय तभी मिल सकती है जब हम स्वर्ग में रहने वाले एक प्यारे पिता और उसके वचन में दिए गए अशुद्ध वादों पर विश्वास करें। जब हम परमेश्वर पिता पर विश्वास करेंगे, क्योंकि वह हमारा स्वर्ग में रहने वाला प्यारा पिता परमेश्वर है, हमें उसके अद्भुत वादों पर विश्वास करना, वचनों पर विश्वास करना है, क्योंकि वह हमें हर पल हर घड़ी हमें संभालते हैं। हम 2 बार पढ़ते हैं कि यीशु आश्चर्यचकित हुए, एक बार जब उन्होंने विश्वास देखा और एक बार जब उन्होंने अविश्वास देखा। जब भी यीशु लोगों में विश्वास देखते थे तो वे उत्साहित हो जाते थे, और जब वे लोगों में स्वर्ग में रहने वाले प्रेमी पिता पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं देखते थे तो वे निराश हो जाते हैं। तो आप लोगों को विश्वास करना है, विश्वासी बनना है परमेश्वर के इन तीनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इन तीनों चीज़ों से बहुत सख्त नफरत करते हैं। तो हमें इन तीनों चीज़ों को कभी नहीं करना चाहिए, ना हमें कभी पाखंडी बनना चाहिए, ना अविश्वासी बनना चाहिए, ना हमें कभी अशुद्धता बनना चाहिए। परमेश्वर पिता पर विश्वास रखिए, भरोसा करिए, क्योंकि वह हमारे हर पल हर घड़ी हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमें संभालते हैं, हमें बचाते हैं। तो हमें उन पर परमेश्वर पिता पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह सामर्थी पिता परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वह अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका धन्यवाद करते हैं। वह हमें हर पल हर घड़ी हर समय हमेशा हमें संभालते हैं, बचाते हैं हर मुसीबत से। तो उसका हमें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।